टाइम देख रहे हैं आप, मैं जिशान आपके साथ और शुरुआत करेंगे सबसे पहले कोहरे के कारण उड़ानों पर असर पड़ा है। रांची एयरपोर्ट पर आज 3 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। रांची उतरने वाला एयर एशिया का विमान कोलकाता में लैंड कराया गया। एयर इंडिया का रांची भुवनेश्वर विमान भुवनेश्वर से ही कोलकाता लौट गया। इंडिगो का बेंगलुरु रांची विमान भी कोलकाता में लैंड कराया गया। तो ये क्यों हुआ, आखिर क्यों रूट डाइवर्ट किया गया, फ्लाइट्स के रूट क्यों डाइवर्ट किए गए, तो इसके पीछे की वजह है आपने आज देखा होगा किस कदर राजधानी रांची कोहरे की चादर में ढका नजर आया। हर तरफ कोहरा ही कोहरा और इस वजह से विजिबिलिटीज भी जो है वो 50 मीटर से नीचे आ गया। आम जनजीवन पर अस्त व्यस्त पड़ा है, उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है और यही वजह है कि रांची एयरपोर्ट पर आज 3 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। रांची उतरने वाला एयर एशिया का विमान कोलकाता में लैंड हुआ और जानकारी आपको दे दे, एयर इंडिया का रांची भुवनेश्वर विमान उसके भी रूट को डाइवर्ट किया गया और तस्वीरें जो इस समय आप देख रहे हैं, एक तरफ ठंड बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ कोहरे की चादर में रांची, कई जिले, ना सिर्फ रांची की आप बात करें बल्कि कई जिले झारखंड के, और इस वजह से कई उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। और यही वजह है कि ये जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करते हैं। एयरपोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से। शहनवाज, जिस तरह से हमने देखा आज कि किस कदर कोहरे की चादर में राजधानी रांची लिपटा हुआ नजर आया, हर तरफ कोहरा ही कोहरा, ना सिर्फ रांची बल्कि कई ऐसे जिले झारखंड के जो कोहरे के आगोश में नजर आए और इस वजह से कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। क्या स्थिति बनी रही एयरपोर्ट की, यात्रियों में क्या स्थिति देखने को मिली, पूरी जानकारी चाहेंगे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे इस वक्त खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे आपको एहसास हो रहा होगा कि कोहरा कितना ज़्यादा है। विजिबिलिटी बिल्कुल घट करके ज़ीरो के आसपास रह गई होगी। रनवे पर कोई भी विमान ऐसे में उतर नहीं सकता, इसलिए 3 विमान कोलकाता लैंड कर चुका है डाइवर्ट होकर के। एक विमान दिल्ली वापस जा चुका है जी। और रांची एयरपोर्ट पर यह कहा गया है कि कल 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक रांची एयरपोर्ट पर न कोई विमान उतरेगा न ही कोई विमान यहाँ से उड़ेगा। अब जाहिर है यहाँ पर इतने सारे पैसेंजर्स, अभी तो तादाद थोड़ी कम हो गई, लेकिन काफ़ी देर पहले मैं आधे घंटे से यहाँ पर हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर निराश परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई काउंटर मैन से बात कर रहा है, बहस कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी को ये परेशानी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक पैसेंजर से जो लेने आए, रिसीव करने आए एक यात्री के पिता से बात कर रहा था। उनकी बेटी दिल्ली से आ रही थी, वो फ्लाइट यहाँ पर 2 चक्कर खा के वापस दिल्ली चली गई। अब वो जमशेदपुर से उसको लेने आए हैं। अब बता रहे थे कि हम वापस जमशेदपुर भी अगर जाएंगे तो ऐसे में खतरा है गाड़ी के टकरा जाने का। तो हमारे साथ और 2 यात्री मौजूद हैं। यूएसए जाना था इनको, कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली से आगे की थी। बताइए सर, क्या आप कहाँ जा रहे थे, आप क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, रिशेड्यूलिंग का ऑप्शन भी नहीं है, तो अभी नेक्स्ट 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। फिर अगर कोई फ्लाइट है तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तो कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कल तक तो फ्लाइट है ही नहीं और दिल्ली जाने का कुछ क्या गया है अंदर? क्या अंदर से क्या बोल रहे हैं? अंदर से बोला गया कल 12 बजे तक कोई फ्लाइट नहीं है, कहीं की भी नहीं। तो कल कोई स्टे का इंतजाम नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। अब देखते हैं रांची जाके सिटी में। अभी यहाँ से निकलना, लोगों ने नहीं किया? नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। रिफंड हो जाएगा? यहाँ से दिल्ली तक का रिफंडेबल है, वो भी रिफंडेबल है इन द केस इन लोग प्रोसेस करते हैं। रिफंडेबल जहाँ से आप बुक करते हो वहाँ से मिलेगा, तो वो टाइम लगेगा। अच्छा, इसको आप क्या कहेंगे? ये जो नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें तो किसी का बस नहीं है। नहीं, इसमें तो किसी का बस नहीं है। परेशानी तो हो। हाँ, परेशानी तो हो गई। तो पहले से कुछ अंदाजा नहीं था? आप लोग प्रोग्राम शेड्यूल करते? पहले सब वेदर में तो क्या अंदाजा रहता है, वैसा तो कुछ रहता नहीं। थोड़ा सोचे तो हल्का फुल्का बारिश होगी, अब तो पता नहीं था कितना ज़्यादा कोहरा होगा। कोहरे की वजह से फ्लाइट डिले हुई है।
बारिश में तो फ्लाइट डिले नहीं होती है, कोहरे की वजह से ही फ्लाइट डिले हुई है। चलिए, ऐसा होता है इस मौसम में। और अभी रांची एयरपोर्ट पर अभी से रात के 10:30 बजे तक जितनी भी फ्लाइट थी तमाम को रद्द कर दिया गया है। मैं आग्रह करूंगा अपने सहयोगी कैमरामैन से कि बोर्ड पे दिखाएं, जितनी भी आगे फ्लाइट्स थी सब कैंसिल्ड 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 कैंसिल। और अगर हम सुबह की बात करें तो ये सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। सबसे पहले एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो रांची भुवनेश्वर कोलकाता थी, वो भुवनेश्वर से ही वापस कोलकाता चली गई, रांची नहीं आई। उसके बाद की बात करें तो एक गो एयर की फ्लाइट को जाकर के कोलकाता लैंड करती है, फिर इंडिगो की एक फ्लाइट करती है जो वापस दिल्ली चली जाती है एक फ्लाइट, और 5 बजे एयर एशिया की जो फ्लाइट थी वो बेंगलोर से रांची आनी थी, वो रांची में 2-3 चक्कर काट करके एयरपोर्ट का वापस कोलकाता चली गई। और उसके बाद की जितनी भी फ्लाइट थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने इसकी पुष्टि की और कहा कि ये एयरपोर्ट का जो विजिबिलिटी का मामला है वो विमान उसी को देख करके तमाम लैंडिंग और टेक ऑफ जो प्लान किया जाता है वो इस स्थिति में नहीं है कि कोई भी विमान रांची एयरपोर्ट पर फिलहाल लैंड कर सके या फिर यहाँ से उड़ान भर सके। लिहाजा कल 12 बजे दिन तक रांची एयरपोर्ट से कोई भी विमान न उतरेगा न यहाँ से टेक ऑफ करेगा। ये स्थिति भी साफ है और यात्री भी समझ रहे हैं कि ये एक नेचुरल कैलेमिटी का मामला है, इस पे किसी का जोर नहीं है, कोई बस नहीं है, लिहाजा वो वापस अपने कोई होटल जा रहा है, कोई किसी रिश्तेदार के घर जा रहा है और फिर अपनी यात्रा को आगे पोस्टपोन करेगा। 26 जनवरी के बाद से, सुबह के बाद से मौसम के साफ होने के आसार हैं। जी बिल्कुल, तो 26 जनवरी के बाद से मौसम के साफ होने के आसार है और तब तक जिस कदर ये मौसम है, जिस कदर ये कुहासा है, कोहरा है, इस वजह से कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह रही कि कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। और जो यात्री है उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी शहनवाज। बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।